जानती हैं ना। महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मु र उसे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आप आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उससे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफ़िस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर माँग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाज़े पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। वो आएँगे तो मैं आपसे बोल दूँगा कि आप आ जाएँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछें तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि वो मुझे अच्छे से महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मु र उसे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे
शाहनवाज का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिले आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं। मेहरुन्निसा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज घर पर ही हैं और वो ऑफिस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगी। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझे, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से मेहरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था, जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूंढती है लेकिन उसे शाहनवाज का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे मांगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज का नंबर क्या करना है? वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं शाहनवाज शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिले आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं। मेहरुन्निसा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज घर पर ही हैं और वो ऑफिस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगी। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझे, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि वो मुझे अच्छे से मेहरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि
मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था, जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूंढती है, लेकिन उसे शाहनवाज का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे मांगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज का नंबर क्या करना है। वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं शाहनवाज शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिले आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं। मेहरुन्निसा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज घर पर ही हैं और वो ऑफिस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझे, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से मेहरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था, जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूंढती है, लेकिन उसे शाहनवाज का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे मांगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज का नंबर क्या करना है। वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं शाहनवाज शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिले आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं।
मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछें तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि वो मुझे अच्छे से महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज़ शाह से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उससे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी, तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है, तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मु र उसे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी, उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उससे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफ़िस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर माँग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ़ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाज़े पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएँगे तो मैं आपसे बोल दूँगा कि आप आ जाएँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछें तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि वो मुझे अच्छे से महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज़ शाह से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उससे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी, तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है, तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मु र उसे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में
में भी उसका नंबर ढूँढती है, लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी, उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था, जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उससे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में, जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहर उससे कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफ़िस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर माँग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ़ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाज़े पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएँगे तो मैं आपसे बोल दूँगा कि आप आ जाएँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछें तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से मेहरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज़ शाह से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उससे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी, तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती? मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है, तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे उसे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है, लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी, उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था, जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में, जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफ़िस में मेहरुन्निसा काम करती हैं, वो आपका नंबर माँग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ़ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाज़े पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएँगे तो मैं आपसे बोल दूँगा कि आप आ जाएँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछें तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से
महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर महरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे महरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आप आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। महरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। वो आएँगे तो मैं आपसे बोल दूँगा कि आप आ जाएँ। मेहरुन्निसा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफ़िस भी नहीं आए आज और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार-बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगी। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है, तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझें, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था वो कहाँ है? जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर महरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे महरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आप आपने शाहनवाज़ का नंबर क्या करना है? वो उससे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं शाहनवाज़ शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। महरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे
शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफिस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगी। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझे, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से जान। महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ तो वो कहाँ है। जब वो उसकी बहन बताती है कि मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था जिस वजह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। जिस पर मेहरू से कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान से कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मेहरू से कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूंढती है लेकिन उसे शाहनवाज का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे मांगेगी। उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज शाह का नंबर चाहिए था। जिस पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि आपने शाहनवाज का नंबर क्या करना है। वो उसे कहती है कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी अपने भाई के केस के बारे में। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं शाहनवाज शाह से एक दफ़ा पूछ लूँ कि वो आपका नंबर देना चाहेंगे। आप अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से किसी का नंबर भी बगैर इजाज़त के मैं आपको नहीं दे सकता। मेहरू से कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लें, वो अगर कहें तो आप मुझे उनका नंबर दे देना। जब उसे शाहनवाज़ का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे जो ऑफिस में मेहरुन्निसा काम करती हैं वो आपका नंबर मांग रही थी, अब उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप मेरा नंबर उन्हें दे दें। फिर जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वो मजबूरन उसके घर चली जाती है अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड मेहरुन्निसा को अंदर ही नहीं जाने देता। वो उसे कहता है कि आपने कहाँ जाना है। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मुझे शाहनवाज़ से मिलना है। गार्ड उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि शाहनवाज़ इतने आम आम लोगों से नहीं मिलते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिलें आकर, और वैसे भी वो इस टाइम पर घर पर नहीं है, वो आएंगे तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप आ जाएं। मेहरुन्निसा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शाहनवाज़ घर पर ही हैं और वो ऑफिस भी नहीं आए आज, और वो घर पर ही होंगे। आप एक दफ़ा जाकर उनसे पूछे तो सही कि मुझे उनसे मिलना है। आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों रोक रहे हैं? या तो मुझे खुद अंदर जा लेने दें, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगी। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर साहब को या बीबी को ये बात पता चल गई कि मैंने आपको बगैर इजाज़त के अंदर आने दिया है तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप मेरी मजबूरी को समझे, ये काम मेरी नौकरी में आता है। अगर मैंने आपको इस तरह से अंदर जाने दे दिया तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि मैं उन वो मुझे अच्छे से महरू अकेले में बैठकर सोच रही होती है कि उसे शाहनवाज शाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने जो उसके साथ बदतमीज़ी की है उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अगर मैंने उसे इतनी बदतमीज़ी कर ही ली थी तो क्या मैं उससे सॉरी भी नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मुझे किसी से बात करनी है। जैसे वो उसे मोबाइल पकड़ाती है और वो अपने मोबाइल में शाहनवाज़ का नंबर देखती है तो वो नंबर डिलीट हो चुका होता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ तो वो कहाँ है। जब वो उसकी बहन बताती है कि
मुझे मोबाइल चाहिए था थोड़ी देर लेकिन तुम्हारा मोबाइल बार-बार हैंग हो रहा था, जिस वज़ह से मैंने उसको रिस्टोर कर दिया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए। म जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम कम से कम ये सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा मुझे बता तो देती, मैं वो नंबर कहीं और लिख लेती। अब वो मुझे नंबर चाहिए था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और वो डिलीट कर दिया तुमने। जिस पर मुस्कान उसे कहती है कि तुम वो नंबर लिख लेती ना पहले ही। मुझे मु र उसे मेहरू उसे कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये नंबर मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। वो ये कहकर बार-बार उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स पकड़ाओ। वो अपने पर्स में भी उसका नंबर ढूँढती है, लेकिन उसे शाहनवाज़ का कहीं पर कार्ड भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे माँगेगी, उसके पास ना तो कार्ड है और ना ही उसका नंबर है। वो अपने ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉस से कहती है कि मुझे शाहनवाज़ शाह का नंबर चाहिए था, जिस पर उसके बॉस